पवन सिंह की वजह से हार गई भारतीय जनता पार्टी औरंगाबाद, आरा और आसनसोल? नहीं, बहुत सारे पवन सिंह के फैन ऐसे हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि राजपूत वोटर जो है वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे भारतीय जनता पार्टी से पवन सिंह को टिकट नहीं देने की वजह से, जिसके वजह से बिहार में इतना प्रचंड हार हुआ है भारतीय जनता पार्टी का और इसी से आसनसोल भी हार गए हैं। आपको क्या लगता है, ये सही में हुआ होगा या बस फैन का प्यार है? नीचे कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते और बात करते हैं पवन सिंह के गजब बेइज्जती के बारे में। भाई साहब, भले उनके फैन कितनों कहें कि पावर था, है, रहेगा, दबदबा, ये वो फलाना ढिमका, लेकिन जिस तरीके से इंटरनेशनल और ग्राउंड लेवल पे पवन सिंह की बेइज्जती हो रही है ना, मतलब आपको क्या ही बताएं। अभी मनोज तिवारी ने डायरेक्ट पवन सिंह को वोट कटवा कह दिया और कहा कि क्या हो गया, आप क्या लड़के फायदा कर लिए, बिना मतलब के भारतीय जनता पार्टी को हरा दिए, जो कल तक अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का सिपाही कहते थे। क्या कहा मनोज तिवारी ने, खुद ही सुन लो। कि जो लोग कूद पड़े चुनाव में, उन्होंने क्या किया, आज वो भी जहां बैठे होंगे, अगर सोचेंगे तो उन्होंने वो वोट कटवा ही बनने का काम था। आगे बढ़ते और बात करते हैं अक्षरा सिंह के बारे में। पवन सिंह के बर्बादी का प्रसारण पूरे बिहार को जम के दिखाएं अक्षरा सिंह। हुआ क्या, हम आपको बताते हैं। अब जैसा कि आपको पता है, शुरू में पवन सिंह बहुत तेजी से सबसे आगे निकल रहे थे, लेकिन फिर होता यह है कि जब इलेक्शन रिजल्ट आने लगता है तब आज तक के स्टूडियो पहुंच जाती हैं अक्षरा सिंह और फिर बिहार पे वो नजर रखने लगती हैं। और जैसे ही उनका बिहार पे नजर रखना शुरू होता है और काराकाटी सब चीजों का जब वो इलेक्शन रिजल्ट देखने लगती हैं, तो पवन सिंह पहले 2 नंबर पे आते हैं, फिर 3 नंबर पे आते हैं और फिर शाम में जब अक्षरा सिंह चली जाती हैं तब जाके 2 नंबर पे जाते हैं पवन सिंह। अब यहाँ पे पवन सिंह के फैंस इस बात को मान रहे हैं कि जैसे ही अक्षरा सिंह स्टूडियो गई तब भी पवन सिंह के फैंस सारे समझ गए कि यहाँ खेला हो गया, लेकिन ये तो बस लोगों का गुस्सा है जो कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करो। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं पैसों के बारे में। अब आप ये सोच रहे होंगे ना कि पवन सिंह का इस चुनाव में कितना ज्यादा पैसा खर्चा हुआ। देखिए, एक रिपोर्ट की माने तो बाहर से तो ये सुनने को मिल रहा है कि 2 से 3 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, लेकिन इंटरनल रिपोर्ट की माने और पैसा की जानकारी जब आप लीजिएगा तो आप अंदर से एकदम हिल जाइएगा। पवन सिंह का 10 करोड़ रुपया का जो इन्वेस्टमेंट है वो इस चुनाव में हुआ है और वो इन्वेस्टमेंट डूब गया है पवन सिंह का। मतलब रिटर्निंग 1 रुपया भी नहीं है। मतलब आपको जितना होटल, प्रोग्राम करने का लोकेशन, हेलीकॉप्टर, गाड़ी, तेल और भी बहुत सारे ऐसी चीज थे इंटरनली एक्सटर्नली, जिसमें पवन सिंह का लगभग 10 करोड़ रुपया लग गया है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि 10 करोड़ रुपया कौन है पवन सिंह के लिए, 1-2 महीना में कमा लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उस पैसे का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि पवन सिंह से तलाक लेने के लिए ज्योति सिंह मात्र 3 करोड़ रुपया मांग रही थी और तब पवन सिंह अपना सारा काम धाम छोड़ के आरा कोर्ट दौड़ रहे थे, लेकिन वो 3 करोड़ रुपया नहीं दे रहे थे और यहां तो टोटल 10 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ है पवन सिंह का, जिसको भरपाई करने में हालत खराब हो जाएगा। आगे बढ़ते और बात करते हैं शुभांकर मिश्रा के बारे में। जैसे ही पवन सिंह चुनाव हार जाते हैं, उनका एक वीडियो आता है और उसमें वो पवन सिंह को ट्रोल करते हैं और बताते हैं कि बाबू देख लो, ग्राउंड का पावर और रील्स का पावर अलग होता है, फॉलोअर से चुनाव नहीं जीता जाता है। खैर, एक छोटा सा वीडियो क्लिप हम आपके सामने प्ले कर देते हैं, बाकी फुल वीडियो आप इनके चैनल पे जाके देख लीजिएगा। रील की दुनिया में पावर स्टार होना और रियल दुनिया में पावर स्टार होने में बाबू बड़ा फर्क होता है। आगे बढ़ते और बात करते हैं गौतम सिंह राजपूत के बारे में। इन्होंने भी पवन सिंह के हार पर रिएक्ट किया है और इनका कहना है कि चलिए चुनाव तो हार ही गए हैं, अब इतना सब कुछ हो ही गया है, तो चुनाव हारने के बाद एगो मस्त कटीली नचलिया सबके साथ प्रोग्राम करा देते तो काराकाट के जनता को मजा आ जाता और अगले बार आपका जीत कंफर्म हो जाता। नहीं, कुछ इस तरीके से ही पवन सिंह को ट्रोल करके उन्होंने एक पोस्ट डाला। अब काराकाट की जनता से मेरा सवाल है, क्या आप चाहते हैं कि पवन सिंह एक तगड़ा वाला प्रोग्राम सोनपुर स्टाइल में करवा दे? नीचे कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते और बात करते हैं युवराज सुधीर सिंह के बारे में। इन्होंने भी पवन सिंह के हार पर रिएक्ट किया है और कहा है कि देखिए, पवन सिंह को ज्यादा मतलब सैड होने की जरूरत नहीं है। पवन सिंह लंबी रेस के घोड़ा है और ये छोटे सांसदी से हार पे उतना ज्यादा मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते और बात करते हैं बिहार के एक दूरदृष्टि रखने वाले लड़के के बारे में। अब देखिए, आपको बैगन वाला ये लड़का तो याद ही होगा। इसने 2 साल पहले ही कुछ इस तरीके से प्रिडिक्ट कर दिया था कि आज ये लड़का वायरल हो रहा है। अब देखिए, राजनीति समीकरण कुछ ऐसा बना है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारे तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अगर वो जाके कांग्रेस में मिल जाते हैं तो। और इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि नीतीश कुमार जाके प्रधानमंत्री बन जाए। अब जैसे ये न्यूज वायरल हुआ, बिहार का ये दूरदृष्टि रखने वाला लड़का वायरल होने लगा। आओ तुम आओ, ये लड़का ठीक है। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार।
आगे बढ़ते और बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने वाले नीतीश कुमार के बारे में। वैसे तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में हैं, लेकिन अभी एक शॉकिंग न्यूज निकल के बाहर आया है और वो क्या है आप खुद अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख लो। यहां पे एक फ्लाइट में लगभग 2 घंटा जो है वो रहने वाले हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। और पहले तो जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उसमें तेजस्वी यादव पिछले सीट पे थे और नीतीश कुमार अगले सीट पे थे, लेकिन कुछ ही देर में एक फोटो उस फ्लाइट से लीक हुआ जहां पे आप साफ देख सकते हैं नीतीश कुमार तेजस्वी यादव एक साथ बैठे हुए हैं। अब यहां से लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि बहुत जल्द भारत में सरकार जो है वो गिरने वाला है और अब कांग्रेस का सरकार बन जाएगा और पीएम जो है वो नीतीश कुमार होंगे। लेकिन यहां पे एक और चीज सूत्रों के हवाले से निकल के आया है कि नहीं, अगला जो प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे वो नरेंद्र मोदी लेंगे और ये प्रोग्राम जो है वो 8 जून को किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में। और वो प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव हार गए हैं और अब वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आने की तैयारी कर रहे हैं अपने बुढ़िया बिस्तर समेट के अपने अर्धांगिनी के साथ। अब उनके समर्थन करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, भोजपुरी में एक ही नाम चलेगा और वो है दिनेश लाल यादव निरहुआ। अरे इसके पीछे का लॉजिक क्या है आपको पता भी है? पवन सिंह के साथ जो जोड़ी था वो टूट गया, खेसारी का काजल के साथ जोड़ी टूट गया, लेकिन दिनेश लाल यादव का जो शुरू से जोड़ी है वो आज तक चल रहा है और यही बनेगा भोजपुरी में नंबर 1। क्या बात कर रहे हैं? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुंजन सिंह के बारे में, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में। आपको बता दें गुंजन सिंह चुनाव लड़े थे नवादा से और उनको इतना ज्यादा वोट मिला है और ये वोट इतना ज्यादा कम है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में किसी ने चुनाव लड़के इतना ज्यादा कम वोट नहीं लाया था। और ये कीर्तिमान हासिल किए हैं वीरों में वीर, सूरवीर, चिरंजीवी गुंजन सिंह जी नवादा के। आगे बढ़ते और बात करते हैं पवन सिंह के खिलाफ चल रहे षड्यंत्र के बारे में, जो हल्का सा लीक होकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से बाहर निकल गया। अब जैसा कि आप देखे होंगे काराकाट में किस तरीके से, कितने गंदे तरीके से सारे लोग एक हो गए थे, पक्ष विपक्ष सुपरस्टार और सब लोग, और पवन सिंह को दबा के चुनाव हरा दिए। उस तरीके से क्या इस तरीके का साजिश भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी चल रहा है? हुआ क्या है वो हम आपको बताते हैं। जैसे ही आज चुनाव खत्म हुआ है वैसे एक पुराना गाना नए स्टाइल में रिलीज किया गया है भोजपुरी के एक बहुत बड़े यूट्यूब चैनल। उसमें आप साफ देख सकते हैं खेसारी लाल यादव मौजूद हैं और अक्षरा सिंह मौजूद हैं। ये जोड़ी उसी समय सबसे ज्यादा वायरल होता है जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पवन सिंह को चापने की बात आती है और अब यहां पे इस गाने को रिलीज करना कुछ ना कुछ षड्यंत्र का संकेत दे रहा है। खैर इस पे आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट कीजिए। क्या आज मनीष कश्यप बहुत ज्यादा खुश हैं निर्दलीय लोगों का हाल देख के? नहीं, हुआ क्या है हम आपको बताते हैं। मनीष कश्यप जो है वो एक वीडियो जारी करते हैं और बताते हैं कि संजय जायसवाल और मनोज तिवारी जीत गए और ये भी बताते हैं कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो फैसला है वो विड्रॉल कर लिए कि हम नहीं लड़ेंगे। इससे हमको लग रहा था कि बहुत सारे लोग नाराज हैं, लेकिन बेतिया के लोग मनीष कश्यप के कहने पे संजय जायसवाल को वोट दिए हैं और जिता दिए हैं। और अपने विड्रॉल पे भी क्या कहा मनीष कश्यप ने, आप खुद सुन लो। मैंने जो त्याग किया पश्चिम चंपारण में, मैं जो चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया, अगर संजय जायसवाल जी नहीं जीतते तो फिर मेरे ऊपर बहुत बड़ा लांछन लग जाता। आगे बढ़ते और बात करते हैं नीट के एग्जाम में आए नंबर के एक अजीब तरीके का नंबर देने के बारे में। हुआ क्या है हम आपको बताते हैं। अब जितने भी बच्चे नीट का एग्जाम दिए हैं उन लोगों को यह बात पता होगा कि अगर आप एक गलती करते हैं कोई भी सवाल का, जब आप गलत देते हैं तो आपका 5 नंबर माइनस होता है। 4 नंबर तो आप सवाल गलत किए उसके लिए और 1 नंबर निगेटिव मार्किंग, ये आप सब लोगों को पता होगा जितने लोग नीट दिए हैं। अब हुआ ये कि इस बार जब रिजल्ट आया तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं किसी लड़का को 718 नंबर आया है, 719 नंबर आया है और 720 नंबर का एग्जाम ही होता है। तो अब जरा बताइए कि कोई एक गलती किया होगा तो 5 नंबर कट जाएगा, मतलब 715 आएगा। तो ये 718 और 19 किस तरीके से आया है? अब ये सवाल जब बच्चे लोगों ने ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे पूछा तो वो लोग कह रहे हैं नीट वाले कि ये हम ग्रेस मार्किंग दे के नंबर को बढ़ा दिए हैं। खैर इस पे आप क्या सोचते हैं? कंपटीशन के एग्जाम में ग्रेस मार्किंग का लॉजिक कुछ समझ में नहीं आया। खैर इस पे आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताइए। तो चलो दोस्तों आज के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज इतना ही था। कल के लिए इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत बहुत शुक्रिया।